हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे. शो दैट a1, a2 up to an form an AP where an is defined as below. ठीक है, मतलब आपको शो करना है कि a1, a2, an एक AP फॉर्म करता है जिसका an आपको नीचे दिया है. ठीक है, an is equal to 3 plus 4n. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी ढूंढना है. ठीक है, तो n को आप क्या ले लोगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो एस ए एन की जगह 1 सब्सटीट्यूट करोगे, दैट इज a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 प्लस 3 7. फिर a2 3 प्लस 4 इंटू 2, 8 प्लस 3 इज 11. a3 that is 3 plus 4 into 3 that is 15. 4 3s are 12 plus 3 15. Then a4 3 plus 4 into 4 that is 19. Correct? And so on. So AP आपको क्या मिला, 7, 11, 15, 19 एंड लास्ट टर्म होगा 3 plus 4n. क्यों? क्योंकि दिया है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n विच इज योर लास्ट टर्म. सो अब आपको सम ढूंढना है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. करेक्ट, दैट इज S15 इज इक्वल टू 15/2. क्योंकि 15 टर्म्स है तो 15/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1. n कितना है 15 एंड d कितना है 11 माइनस 7 which is equal to 4. correct. so S15 क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 14 प्लस 15 माइनस 1 इज 14. 14 इंटू 4 इज व्हाट, 56. so 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 70. S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 70, दैट इज S15 इज इक्वल टू 525. क्या मिला, S15 इज इक्वल टू 525. समझ में आया हमने क्या किया. पहले an जो आपको दिया था टर्म, उसमें हमने 1, 2, 3, 4 सब्सटीट्यूट करके एक AP फॉर्म किया. उसके बाद उससे a मिला, d मिला, फिर हमने Sn के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया एंड फिर हमें फाइनली S15 मिला 525. ठीक है, नेक्स्ट. इफ द सम of the first n terms of an AP is 4n minus n square, मतलब Sn is equal to 4n minus n square. correct. what is the first term, that is S1. अब S1 क्या होता है, सम. अब देखो हमेशा याद रखना, जब फर्स्ट टर्म की बात होती है तो सम इज इक्वल टू द टर्म, दैट इज S1 इज इक्वल टू T1 जब फर्स्ट टर्म की बात होती है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स. फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2 हो गया. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज S2. व्हाट इज द सेकेंड टर्म. अब देखो यहाँ पे अगर जब आपको सम दिया होता है तो सम जब S1 इज सम 1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो S1 इज इक्वल टू T1. जब सम ऑफ सेकेंड टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स देते हैं S2 एंड आपको S1 भी पता है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म. समझ में आया, दैट इज T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1. ओके, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म. सिमिलरली आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म नॉट द सम. ठीक है, सो आपको लेट्स स्टार्ट. Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. तो S1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज 3. 1 इंटू 1 इज 1. S2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. करेक्ट. सो 2 2s are 4 and 4 2s are 8. 8 minus 4 is what, 4. करेक्ट. सो सेकेंड टर्म आपको यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बोला है, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म इज इक्वल टू S2 माइनस S1. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1.
तो आपको ये मिल गया, आपको सेकेंड टर्म ये भी मिल गया, करेक्ट, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स करना है। अब थर्ड टर्म के लिए आप S3 ढूंढोगे, S3 से आप S2 माइनस कर दोगे, S3 इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, दैट इज S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, दैट इज 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3, करेक्ट। सो Sn क्या हो जाएगा, S3 क्या हो गया, सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 3 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2, S2 कितना है 4, दैट इज 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1, करेक्ट। तो थर्ड टर्म क्या मिल गया, -1। नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, टेंथ एंड द nth टर्म। नाउ यू नो दैट Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया है। तो S ऑफ n माइनस 1 क्या हो जाएगा, S ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 n माइनस 1 द होल स्क्वायर, दैट इज S ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 द होल स्क्वायर। इस n की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, n माइनस 1, समझ में आया। तो अब आप क्या करोगे, इसको ब्रैकेट ओपन कर दोगे, विच इज इक्वल टू 4n माइनस 4 माइनस ऑफ, अब ये माइनस साइन है तो अंदर पहले ब्रैकेट में इसको एक्सपैंड करोगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू -1, दैट इज माइनस 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4n माइनस 4। अब ये माइनस साइन से पूरा इक्वेशन, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2n माइनस इंटू प्लस -1, करेक्ट। सो S ऑफ n माइनस 1 क्या हो गया, 4n प्लस 2n विच इज इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर एज इट इज, माइनस 4 माइनस 1 क्या हो गया, -5, करेक्ट। सो nth टर्म क्या हो जाएगा, Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1, करेक्ट। जैसे हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते थे तो S3 क्या हो गया, थर्ड टर्म, एंड S2 क्या हो गया, सम ऑफ टू टर्म्स, तो n माइनस 1 माइनस करते थे। So nth term is Sn minus Sn minus 1 which is equal to Sn कितना है, 4n minus n square minus of 6n minus n square minus 5, करेक्ट, यही था। So 4n minus n square which is equal to 4n minus n square माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5, माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5, समझ में आया। हमने खाली ब्रैकेट ओपन कर दिया, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n माइनस 6n कितना होता है, माइनस 2n प्लस 5 और 5 माइनस 2n, समझ में आया। an क्या मिला आपको, an दैट इज 5 माइनस 2n। तो S1 आपको पता था 3, तो S1 इज इक्वल टू A1 इन केस ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 था 4, तो A2 क्या हो गया, 4 माइनस 3 1, S3 वॉज 3, तो A3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 दैट इज -1, एंड A10 इज इक्वल टू -15 एंड AN इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया, वेरी इजी सम, खाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको किसका सम ढूंढना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आया। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, 6 12 18, एंड लास्ट टर्म क्या होगा 240,
करेक्ट। सो एस एन क्या हो गया, n by 2 into a plus n, where n is 40, a is 6 and l is 240, करेक्ट। सो s 40 क्या हो जाएगा, 40 divided by 2 into 6 plus 240, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 20 into 246, 20 into 246 विच इज इक्वल टू 4920। समझ में आया। अब आपको यहाँ पे लास्ट टर्म 240 कैसे मिला, आप कैसे बोलोगे कि हमें 240 ही लास्ट टर्म है, 40 into 6, ये आपको 40 into 6 इज इक्वल टू 240, करेक्ट। तो जब आप 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा 240। समझ में आया हमने क्या किया। सो आपको S40 मिला, दैट इज 4920। सो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज व्हाट, 4920। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सेम लास्ट टर्म कैसे ढूंढोगे, 15 into 8 that is 120. The first 15 multiples of 8 are 8, 16, 24 up to 120. A is 8, L is 120, N is 15 and D is what, 16 minus 8 which is equal to 8. बट आपको यहाँ पे D की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको Sn is equal to n by 2 into a plus l के सारे वेरिएबल्स पता है, करेक्ट। तो S15 क्या हो जाएगा, 15 upon 2 into 8 plus 120, correct. So S15 is equal to 15 divided by 2 into 128, correct, which is equal to 15 into 64, correct, which is equal to 960। समझ में आया, वेरी इजी सम, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़े, नेक्स्ट, find the sum of the odd numbers between 10 and 0 and 50. odd numbers क्या हुए, 1, 3, 5, 7 and so on, and 50 के पहले odd number क्या आएगा, 49, क्योंकि 50 तो even number है, correct. So odd numbers between 0 and 50 are 1, 3, 5, 7 up to 49. So A is 1, L is 49, N is आपको N ढूंढना है, ठीक है, N ढूंढना पड़ेगा, एंड यू नो दैट L इज इक्वल टू 49 एंड D इज इक्वल टू 3 minus 1 विच इज इक्वल टू 2, करेक्ट। सो आप Tn में से N फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपको Tn या L, यू नो दैट L इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू 49 इन दिस केस, करेक्ट। सो Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। सो 49 इज इक्वल टू A कितना है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, करेक्ट। सो n माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 49 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 48। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 24, दैट इज n इज इक्वल टू 25, करेक्ट। समझ में आया। सो अब आप सम ढूंढ सकते हो, दैट इज Sn is equal to n by 2 into a plus l, where n is equal to 25, a is 1 and l is 49, n आपको 25 मिला था, करेक्ट। दैट इज, तो Sn कितना हो जाएगा, 25 upon 2 into 1 plus 49. So Sn is equal to 25 upon 2 into 50. Now 2 1s are 2, 25s are 50. Which is equal to 25 into 25, which is equal to 625, correct. Therefore sum is equal to 625। समझ में आया। तो आप पूरा लिखोगे कि the sum of odd numbers between 0 and 50 is 625। अब पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, समझ में आया। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपका एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसमें से सम्स आ सकते हैं एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम है तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, आपको सारे सम्स अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं। नो मिस्टेक, नो सिली मिस्टेक्स, हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।